हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कैरी वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर भूत प्रेतों से संबंधित कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी और कुछ ऐसी घटनाएं और किस्से भी मिलेंगे जिसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। तो अगर आपको भी भूत प्रेतों की कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ ऐसी ही घटनाएँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो सीधा आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी रिया की है, जो कि अपनी मम्मी सुमन और अपने पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती है और अपनी छुट्टियों में हर साल अपने ननिहाल जाती है, जो कि अलीगढ़ के पास है। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी थी। रिया और सुमन अपने ननिहाल जाने के लिए काफ़ी खुश थे। उस रात विनोद को ऑफिस से आने में काफ़ी लेट हो गया, तो सुमन ने बोला कि अब ये जाने का वक्त नहीं है, हम सुबह अलीगढ़ के लिए निकलेंगे। विनोद बोला, ये जाने का सही वक्त नहीं है, क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास अपनी गाड़ी है, हमें कोई बस थोड़ी चेंज करनी है, हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे। इस पर रिया भी जिद करने लगी, नहीं मम्मी, मुझे तो अभी जाना है। रिया और विनोद के जिद करने में सुमन भी मान गई, लेकिन सुमन के मन में अंदर ही अंदर कुछ घबराहट महसूस हो रही थी। रात के 10 बजे करीब वो अपने दिल्ली घर से निकले अलीगढ़ के लिए। काफ़ी रात हो गई थी। रात होने की वजह से रोड पर वाहनों का आना जाना भी नहीं था। लगभग रात के 1 बजे वो अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर उन्हें जाना था, जहां पर रिया का ननिहाल था। उधर रास्ता काफ़ी कच्चा और सुनसान था। जैसे ही विनोद ने कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलाई, थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। सुमन ने पूछा, क्या हुआ? विनोद बोला, कुछ नहीं, देखता हूँ क्या हुआ। विनोद गाड़ी से उतरता है और बोनेट खोलता है और थोड़ी देर बाद बोनेट बंद करके अंदर आके गाड़ी में बैठ जाता है। इस पर सुमन पूछती है, क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट करो। विनोद चुप बैठा था। सुमन दोबारा विनोद का हाथ पकड़कर हिलाती है और पूछती है, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? विनोद बोलने लगा कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर भी गाड़ी अचानक से ऐसे बंद हो गई। तो सुमन बोलती है, देखिए सुनसान रास्ता है और मुझे काफ़ी डर लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं होता, आप गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके देखिए और चलिए यहाँ से। विनोद गाड़ी को स्टार्ट करता है और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और विनोद गाड़ी को लेकर चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रिया अचानक से चिल्लाती है। विनोद गाड़ी की ब्रेक लगाता है और पूछता है, क्या हुआ बेटा? तो रिया बताती है कि पापा, हमारी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। तो विनोद बोलता है, ऐसे कैसे बेटा, क्या हुआ, क्या देखा तुमने? रिया बताती है कि पापा, मैंने देखा कि एक आदमी एक औरत हमारी गाड़ी के नीचे आए हैं। विनोद बोलता है, बेटा ऐसे हमारी गाड़ी के नीचे कोई नहीं है, अगर कोई आता तो हमें भी तो पता चलता। सुमन बोलती है कि यहाँ गाड़ी मत रोको और आप चलो। विनोद काफ़ी तेज़ी से गाड़ी को आगे भगा लेता है। कुछ दूर चलने के बाद विनोद को रास्ते पर एक आदमी और एक औरत खड़े दिखाई देते हैं, जो लिफ्ट मांग रहे हुए होते हैं। मगर विनोद गाड़ी नहीं रोकता। रात का समय था और विनोद उनके पास से गाड़ी निकाल लेता है। विनोद गाड़ी बढ़ा के साइड के शीशे से जो देखता है, तो उसको साइड के शीशे में एक औरत का चेहरा दिखता है, जो कि काफ़ी भयानक था। विनोद डर जाता है और सुमन को और रिया को कुछ नहीं बताता और गाड़ी तेज़ी से चलाए रखता है। कुछ दूर चलने के बाद विनोद को फिर दोबारा से वही लेडीज़ और वही आदमी रोड के किनारे पर खड़े हुए दिखते हैं। विनोद काफ़ी डर जाता है। इस बार सुमन भी डर जाती है और इन तीनों का डर के मारे बहुत बुरा हाल होता है। विनोद गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो देता है, मगर तभी सुमन उसको समझाती है और वो चल देते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन का फ़ोन बजता है, जिस पे उसके भाई अर्जुन का फ़ोन था। वो पूछता है, दीदी कहाँ तक पहुँचे, सब ठीक है? तो सुमन बताती है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है। इतना सुनते ही अर्जुन कहता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, चलो मैं आता हूँ, आप लोगों को मैं आता हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद अर्जुन उन्हें रास्ते में मिल जाता है। अर्जुन को देखकर विनोद, रिया और सुमन की डर थोड़ा कम होता है। अर्जुन भी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो घर के लिए चल देते हैं। सुमन रास्ते का सारा किस्सा अर्जुन को बताती है, तो अर्जुन कहता है, दीदी कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा, चलो। रात के करीब 2:30 बजे वो घर पहुँचते हैं।
अर्जुन बोलता है, जीजा जी लाइए गाड़ी की चाबी मुझे दे दीजिए, आप घर जाइए और मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। जैसे ही सुमन घर में घुसती है तो देखती है सब रो रहे हैं और किसी की डेड बॉडी आंगन में रखी हुई है। सुमन ये सोचती है कि इतना कुछ हो गया और अर्जुन ने हमें कुछ बताया नहीं, आखिर अर्जुन ने हमें क्यों नहीं बताया। सुमन अपनी मम्मी से मिलती है। सुमन की माँ रोते हुए सुमन से बताती है कि सुमन अब तेरा भाई अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। सुमन कहती है ऐसा कैसा हो सकता है। तो सुमन के पापा सुमन से बताते हैं कि रात को ड्यूटी से आते वक्त अर्जुन की बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उसके सर में काफ़ी चोट लगी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये सुनते ही सुमन और विनोद के पैरों से ज़मीन निकल जाती है और वो काफ़ी डर से कांपने लगते हैं। सोचते हैं अर्जुन तो मर चुका था, तो जो हमारे साथ था बाहर वो कौन था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।